अमेरिका में पिछले दिनों तकरीबन 500 भारतीयों को डिपोर्ट करके 3 फ्लाइट्स में भारत भेजा गया क्योंकि इनके पास अमेरिका में रहने के वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे, या फिर यूं कहें कि उनके डॉक्यूमेंट को इनवैलिड करने के लिए कानून बदल दिए। बहुत ही मन्नत मनौती और पूजा पाठ के बाद जिन भारतीयों की दुआ कबूल हुई, उन भारतीयों को ट्रंप ने आंख दिखाना शुरू कर दिया। कहां तो हमारे देश में ख्वाब देखा जा रहा था कि ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका जाने का रास्ता आसान हो जाएगा, पर हुआ ठीक उल्टा। सोचा था कि अमेरिका में भारतीयों को नौकरी करने का खूब मौका मिलेगा, वहां पढ़ाई लिखाई आसान होगा, खूब पैसे कमाएंगे और मोदी जी की कृपा से होगी पैसों की बारिश। सोचा था कि ट्रंप और मोदी की जोड़ी नया इतिहास कायम करेगी। सोचा था कि पूरा अमेरिका मोदी मोदी के नारों से गूंज उठेगा, पर हुआ ठीक उल्टा। सोचा था कि मोदी जी के चुनाव प्रचार का एहसान उतारने के लिए ट्रंप भी भारत आएंगे और जोर से कहेंगे कि अब की बार मोदी सरकार। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ट्रंप और मोदी की जोड़ी को नायाब नगीना समझने वालों ने ट्रंप के राष्ट्रपति बनने पर मोदी जी को विश्व गुरु के तौर पर देख रहे थे। शायद सोच रहे थे कि अब मोदी जी एक नई वीर गाथा लिखेंगे जिसे आगे चलकर खंडर हो चुके भारत के सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा। पर मोदी जी ने ट्रंप के सामने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि भारत की बरसों पुरानी इज्जत, मान सम्मान और भारत की गरिमा को मिट्टी में मिला दिया। ट्रंप ने भारत को टैरिफ किंग कहा, ब्रिक्स के बारे में अनर्गल बयान दिया, पर मोदी जी ने चुप्पी साधकर ऐसा इतिहास कायम कर दिया जो भारत के लिए एक बदनुमा दाग बन चुका है। ट्रंप ने भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर उनके हाथ में हथकड़ी लगाकर उनको सेना के विमान में ठूसकर भारत भेजना शुरू कर दिया। अभी भी हजारों भारतीयों को भारत डिपोर्ट करना बाकी है, लेकिन अब एक नया विवाद खड़ा होने वाला है। हजारों ऐसे भारतीयों के सामने अमेरिका से वापसी का खतरा मंडराने लगा है जो नाबालिग के तौर पर अमेरिका पहुंचे थे। इन लोगों को H4 वीजा पर अमेरिका में रहने का मौका मिला था। अब ये 21 साल के होने वाले हैं तो इनको अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। अमेरिका में मौजूदा प्रवासी कानून के मुताबिक नाबालिग के तौर पर आए लोगों को उनके H1B वीजा होल्डर पेरेंट्स पर निर्भर घोषित नहीं किया जा सकता। ऐसा करने से उन्हें वहां बने रहने की परमिशन मिल सकती थी। अब तक उन्हें 2 साल का मौका मिलता था और इस दौरान वे अपने वीजा का स्टेटस भी बदलवा लेते थे। लेकिन अब वीजा पॉलिसी में बदलाव के बाद इन लोगों पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है। कई लोग पहले से ही विकल्प की तलाश में जुटे हैं। कुछ लोग कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में जाने की तैयारी में हैं, जहां बसने के लिए कानून थोड़ा नरम है। दरअसल अमेरिका में रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड का एक लंबा बैकलॉग है। ऐसे में नए आवेदकों को नागरिकता मिल पाना तत्काल तो मुश्किल है। अमेरिकी नागरिकता और प्रवासी सेवा विभाग ने हाल ही में H1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन पीरियड का ऐलान किया है, जो 7 मार्च से 24 मार्च तक ही चलने वाली है। H1B वीजा उन लोगों के लिए होता है जो गैर प्रवासी होते हैं। इसके तहत अमेरिकी कंपनियों को विदेशी लोगों को नौकरी देने की मंजूरी दी जाती है। लेकिन अब यहाँ पेच फंस गया है क्योंकि H1B वीजा हर साल 65,000 ही जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा 20,000 ऐसे लोगों को ये वीजा जारी हो सकते हैं जिन्होंने अमेरिका में ही मास्टर्स डिग्री ली हो। अब इनमें भी फ्रॉड की गुंजाइश को रोकने के लिए अमेरिका ने अपनी पॉलिसी को काफी सख्त कर दिया है। H1B वीजा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस $215 कर दी गई है। ऐसे में तकरीबन 1,34,000 भारतीय हैं जिनकी आयु 21 साल होने वाली है और उनके परिवारों के पास ग्रीन कार्ड नहीं है। अमेरिकी सिस्टम में बड़े पैमाने पर बैकलॉग है। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि हजारों की संख्या में भारतीयों को अमेरिका ही छोड़ना पड़ेगा। हाल ही में टेक्सास कोर्ट ने नए आवेदकों के लिए वर्क परमिट जारी करने पर रोक लगा दी थी। अब तक एक नियम था जिससे डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स आ जाता है। इस नियम के तहत नाबालिग के तौर पर पेरेंट्स के साथ आए लोगों को 2 साल का इजाफी वक्त नागरिकता के आवेदन के लिए मिलता था। अब वो वक्त भी खत्म हो चुका है। ऐसे में हजारों भारतीयों के पास दूसरा विकल्प तलाशने के अलावा रास्ता नहीं है। वहीं अमेरिका में रहने वाले छात्रों के सामने रोजी रोटी का संकट भी मंडरा रहा है, क्योंकि वो अपना खर्च चलाने के लिए पार्ट टाइम जॉब किया करते थे। लेकिन जब से गैर कानूनी प्रवासियों की धरपकड़ शुरू हुई है, तब से ही स्टूडेंट वीजा पर अमेरिका में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए 2 वक्त का निवाला भी मुहाल हो चुका है। जो कॉलेज से वक्त निकालकर पार्ट टाइम जॉब किया करते थे, उन छात्रों के पकड़े जाने पर डिपोर्टेशन का खौफ सता रहा है और वो डर से हॉस्टल से बाहर नहीं जा रहे हैं। उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन शुरू हो गया है जो इन्हें अपने यहाँ पार्ट टाइम जॉब पर रखा करते थे। पर पार्ट टाइम नौकरी करने वालों के लिए अब जान पर आफत बनाई है, क्योंकि एक के बाद एक कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जब भारतीय छात्रों की हत्या हो रही है। ताजे मामले में तेलंगाना के रहने वाले एक छात्र की हत्या के तौर पर सामने आया है।
अमेरिका में पढ़ाई करने वाले रंगा रेड्डी जिले के 26 साल के जी प्रवीण की अमेरिका में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में एमएस की पढ़ाई कर रहे थे और एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब भी करते थे। इस घटना के बाद अमेरिकी अधिकारियों ने प्रवीण के परिवार को इसकी जानकारी दी। पीड़ित के पिता राघवुलू ने कहा कि उन्हें सुबह 5 बजे अपने बेटे का व्हाट्सएप कॉल आया, लेकिन वो फोन नहीं उठा सके। उन्होंने कहा कि बाद में सुबह मैंने मिस्ड कॉल देखा और उसे एक वॉइस मैसेज भेजा। हालांकि 1 घंटे बाद भी कोई कॉल बैक नहीं आया। फिर मैंने उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन किसी और ने कॉल उठाया। मुझे संदेह हुआ और मैंने कॉल काट दिया, ये सोचकर कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं है। जब मैंने उसके दोस्तों से संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी प्रवीण एक दुकान में पार्ट टाइम जॉब करता था, जहां लूटपाट के दौरान लुटेरों ने गोलियां चला दी। एक गोली प्रवीण को लगी और उसकी मौत हो गई। इसके अलावा प्रवीण के चचेरे भाई अरुण ने बताया कि उनके कुछ दोस्तों ने सूचना दी कि प्रवीण का शव गोलियों से छलनी हालत में मिला। हालांकि प्रवीण ने हैदराबाद में बीटेक की पढ़ाई पूरी की थी और 2023 में एमएस के लिए अमेरिका गया था। वो पिछले साल दिसंबर में भारत आया था और जनवरी 2025 में वापस अमेरिका लौटा था। घटना की खबर मिलते ही परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। अरुण ने कहा कि प्रवीण ने घटना से कुछ घंटे पहले अपने पिता को फोन किया था, लेकिन वो सो रहे थे, इसलिए बात नहीं हो सकी। ये तेलंगाना के किसी छात्र की अमेरिका में पहली हत्या नहीं है। बीते 5 महीनों में ये तीसरी घटना है। इन घटनाओं ने अमेरिका में पढ़ाई और नौकरी कर रहे भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पर इन भारतीयों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। हमारे मोदी जी गंभीर सवाल उठा सकते थे, पर उनके पास जंगल के सांप, बंदर, हाथी और शेर के साथ फोटो खिंचाने से ही फुर्सत नहीं मिल रही है। फिर भी उनके अलावा इस मामले में कोई भी अमेरिका की जवाबदेही तय नहीं कर सकता। हमारा नागरिक दुनिया भर में अपमानित हो रहा है, लेकिन अपना शेर जंगल में फोटो खिंचा रहा है। अमेरिका के किसी नागरिक की दूसरे देश में अगर हत्या हो जाए या उसके एक खरोच भी आ जाए तो अमेरिका दूसरे देश पर चढ़ बैठेगा। अगर यही घटना अमेरिकी नागरिक के साथ हुआ होता तो अब तक अमेरिका अपनी सेना को हमले के लिए तैयार कर चुका होता, क्योंकि अमेरिका के लिए उसका नागरिक एक कोहिनूर हीरा है, जिसकी बराबरी दुनिया में कोई नहीं कर सकता। अमेरिका के लिए उसका नागरिक एक नागरिक होता है, जबकि हमारे यहाँ का नागरिक एक बोझ है, जिसे ना तो सम्मानजनक जिंदगी मिल सकती है और ना तो उससे इज्जत की मौत नसीब हो सकती है। हर तरफ से थुक्का फजीहत हो रही है, फिर भी हम ही विश्वगुरु हैं। किसी के मनाने और मानने से हमारे शेर की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज काजी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।